नमस्कार, आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। साल 2002 गुजरात में दंगे हो रहे थे। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। वो गुजरात के दाहोद जिले के रंदिकपुर गांव की रहने वाली है। गुजरात दंगों में जल रहा था। खुद को बचाने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 लोगों के साथ गांव से भागकर सुरक्षित स्थान पर जा रही थी। 3 मार्च की तारीख थी। बिल्किस बानो परिवार के साथ छप्परवाड़ गांव पहुंची और खेतों में छिप गई। बिल्किस बानो केस की चार्जशीट के मुताबिक 20 से 30 लोगों ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर हमला कर दिया। उन्हें लाठियों और जंजीरों से मारा गया। बिल्किस और उनके साथ की 4 महिलाओं के साथ रेप किया गया था। बिल्किस की मां के साथ भी उस समय रेप हुआ था। बिल्किस की बेटी समेत 7 लोगों की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद बिल्किस बानो कई घंटों तक बेहोश रही थी। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से पहनने के लिए कपड़े मांगे। फिर एक होमगार्ड की मदद से बिल्किस बानो ने लिमखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय पुलिस कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने शिकायत दर्ज की थी। बाद में सोमाभाई गोरी को दोषियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा दी गई थी। बिल्किस बानो को गोधरा के रिलीफ कैंप में रखा गया था। इसके बाद अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। बिल्किस बानो का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी बताया था, जिनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। सीबीआई ने मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम गलत ढंग से करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शवों को कब्र से निकालकर दोबारा से उनकी जांच कराई गई थी। सीबीआई ने कहा था कि शवों के सर अलग कर दिए गए थे ताकि मृतकों की पहचान ना कराई जा सके। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते 2 साल में उन्होंने 20 बार घर बदले। न्याय न मिल पाने की आशंका और जान से मारने की धमकियों के चलते बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनका मामला गुजरात से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज दिया था। मामले के 7 आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गए थे। उसके बाद 11 दोषियों को 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने कहा था कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोगबिया ने बिल्किस बानो का रेप किया और शैलेश भट्ट ने बिल्किस की बच्ची सलेहा को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। बाकी दोषियों को रेप और हत्या का दोषी बताया गया था। इस मामले पर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया था कि वह बिल्किस बानो को 2 हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और सरकारी नौकरी दे। फिर आया साल 2022 की 15 अगस्त। बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। ध्यान रहे कि बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। 14 साल पूरे होने पर दोषियों को गोधरा कारागार से रिहा कर दिया गया। दोषियों के नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई बोहनाई, प्रदीप मोडगिया, बागाबाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना है। 2008 में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक दोषी राधेश्याम शाह ने उम्र कैद काटने की सजा में रिहायत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि वे दोषियों के माफी मामले पर विचार करे। इसके बाद गुजरात के पंचमहल जिले के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। मायात्रा ने बताया था कि समिति के सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि दोषियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद समिति की ओर से गुजरात सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर राज्य सरकार ने दोषियों की रिहाई के आदेश दे दिए थे। उम्र कैद के दोषियों को जेल में कम से कम 14 साल की सजा काटनी पड़ती है। 14 साल पूरे होने पर दोषी माफी की गुहार लगा सकते हैं। ऐसे में दोषी उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में उसका व्यवहार आदि की समीक्षा की जाती है और फिर सरकार उनकी रिहाई को लेकर फैसला लेती है। 14 साल का प्रावधान हल्के जुर्म के दोषियों पर लागू होता है। वहीं संगीन मामलों में दोषी को उम्र भर के लिए जेल काटनी पड़ सकती है। गुजरात सरकार के इस फैसले पर
कांग्रेस सहित तमाम लोगों ने आवाज बुलंद की है। लोगों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में नारी शक्ति का सम्मान करने को कहते हैं, तो गुजरात सरकार बिल्किस बानो की 11 दोषियों को रिहा कैसे कर सकती है? क्या बिल्किस बानो का मुस्लिम होना ही गुनाह है? सोचिएगा जरूर।